तो उसके बाद शांतनु और सत्यवती की शादी हुई और उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। चित्रांगदा एक बहुत ही सेहतमंद लड़का था, लेकिन विचित्रवीर्य वो थोड़ा सा बीमार पड़ा रहता था, वो कमज़ोर था, उसकी हालत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन चित्रांगदा की लड़ाई एक गांधर्वा से हो गई। उस लड़ाई में चित्रांगदा की मौत हो गई। उसके कुछ ही समय बाद महाराज शांतनु की भी मौत हो गई। अब भीष्म तो सिंहासन पर बैठ नहीं सकते थे, उन्होंने तो वचन दिया था कि वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। तो अब एक ही चारा बचा था, विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाना। अब विचित्रवीर्य की हालत हमेशा ठीक नहीं रहती थी, जैसे मैंने कहा था। तो भीष्म ने सोचा अगर भाई को कुछ हो गया तो अब हस्तिनापुर को कौन संभालेगा। उन्होंने सोचा अगर विचित्रवीर्य की कोई संतान हो तो वो हस्तिनापुर को चला सकती है। तो अपने भाई के लिए एक पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़े काशी। वहाँ पर भीष्म एक स्वयंवर में गए और वहाँ की 3 युवरानियों को उठा ले आने का उन्होंने फैसला किया। उनका नाम था अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। जैसे ही वो इन तीनों को उठा रहे थे, वहाँ के सारे लोग बोलने लगे कि भीष्म ने तो वचन दिया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, अब क्या कर रहे हैं। भीष्म ने कहा देखो तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन हम इन तीनों को उठा के ले जा रहे हैं। अगर किसी के पास दम है तो मुझे रोक के दिखाए। ये कहने के बाद बहुत लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी भीष्म की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया। इतने में ही अम्बा के प्रेमी सलवा, जो सौबाला राज्य के महाराज थे, वो आए और वो भी भीष्म को रोकने की कोशिश करने लगे। भीष्म ने उन्हें भी बहुत ही आसानी से हरा दिया और सबके सामने उनकी बेइज्जती हो गई। वो बेइज्जती सलवा सह नहीं पाए और वहाँ से चले गए। अब भीष्म उन तीनों युवरानियों को लेके हस्तिनापुर लेके जा रहे थे। पूरे रास्ते में अम्बा कहने लगी कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। पुराणों में भी लिखा है कि अगर कोई युवरानी अपना दिल किसी और को दे चुकी है तो उसको उठाना गलत बात है। तो ये सब सुनने के बाद अब भीष्म ने भी सोचा कि मुझे ये सब झंझट में नहीं पड़ना, चलो इनको वापस ले जाते हैं। तो भीष्म अम्बा को वापस ले गए सलवा के पास। लेकिन सलवा ने कहा देखो अम्बा, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई की थी, लेकिन मैं वो लड़ाई हार गया। अब तुम भीष्म की हुई और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये कहने के बाद अब भीष्म वापस अम्बा को ले गए हस्तिनापुर। लेकिन विचित्रवीर्य ने भी कहा कि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जिसने अपना दिल किसी और को दे दिया है। अब दोनों जगह पर ठुकरा जाने के बाद अम्बा ने भीष्म से कहा देखो ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, तो अब तुम्हें ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो भीष्म ने कहा देखिए हम बहुत ही माफ़ी चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ, लेकिन हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा और मैं कोई भी संतान नहीं करूँगा। तो ये सुनने के बाद अम्बा बहुत ज़्यादा निराश होगी। वो वापस चली गई काशी और अपने कमरे में बस दुखी पड़ी रही। 6 साल बीत गए और अम्बा के अंदर क्रोध बढ़ता गया। अंत में उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो बदला लेंगी भीष्म से। तो वो अब बाहर आई और उन्होंने सारे क्षत्रिय योद्धाओं से विनती करनी शुरू कर दी कि वो उनकी तरफ से भीष्म से लड़े और उनका बदला लें। लेकिन कोई भी क्षत्रिय भीष्म से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि कोई भी क्षत्रिय भीष्म जितना ताकतवर था नहीं। तो सब लोगों ने उन्हें मना कर दिया। तो अम्बा ने तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सुब्रमण्य स्वामी प्रकट हुए और उन्होंने अम्बा से कहा देखो अम्बा, हम तुम्हें यह माला दे रहे हैं, तुम ये माला किसी भी वीर पर पहनाओगी, उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो भीष्म को हरा सके। तो वो माला लेकर अम्बा निकली वापस सारे क्षत्रिय योद्धाओं के पास। उन्होंने जब उन योद्धाओं से फिर से विनती की, उन योद्धाओं ने फिर से मना कर दिया क्योंकि वो योद्धा ना ही सिर्फ भीष्म की ताकत से डरते थे पर उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे, तो कोई उनसे लड़ना चाहता नहीं था। ये सब सुनने के बाद अम्बा गई राजा द्रुपद के पास और उनसे भी विनती की कि वो भीष्म से लड़े और उनका बदला लें। लेकिन राजा द्रुपद ने भी उनकी विनती को इनकार कर दिया। इन सब से निराश होकर द्रुपद के राजमहल से निकलते निकलते उनके द्वार पे अम्बा ने वो माला टंगा दिया और वहाँ से चली गई। वो गई परशुराम के पास और उन्हें भी अपनी दुखदास्ता सुना दी। परशुराम पहले से ही क्षत्रियों से बहुत नफरत करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने अम्बा की परेशानी सुनी, उनको तो वजह मिल गई थी एक क्षत्रिय से पंगा लेने की। अब परशुराम पहुंचे हस्तिनापुर और उन्होंने भीष्म को चुनौती दी। दोनों ने भयंकर लड़ाई की, लेकिन अंत में जीत फिर भी भीष्म की हुई। परशुराम जैसे योद्धा भी भीष्म को हरा नहीं पाए। ये सब देखने के बाद अम्बा ने सोचा अगर मनुष्य मेरी मदद नहीं कर सकते तो अब भगवान करेंगे। तो उन्होंने अपनी तपस्या फिर से शुरू की।
इस बार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देखो अम्बा, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन तुम इस जन्म में भीष्म को नहीं हरा पाओगी, लेकिन अगले जन्म में तुम अपना बदला ले पाओगी। ये सुनने के बाद अम्बा रुक नहीं पाई, उन्हें जल्द से जल्द अपना बदला लेना था, तो वो वहीं पर आग में कूद गई और उन्होंने अपनी जान ले ली। उनका अगला जन्म हुआ द्रुपद के घर उनकी बेटी शिकंदिनी की तरह। शिकंदिनी का बर्ताव बचपन से ही बहुत ही अलग था, बहुत अजीब था, जिसे देखकर द्रुपद हमेशा डरते रहते थे। एक दिन शिकंदिनी को अम्बा का लटकाया हुआ माला मिला, उन्होंने वो माला पहन लिया। उस माला को पहनते ही उनको अपनी सारी की सारी याददाश्त वापस आ गई और उनका बर्ताव और ज़्यादा क्रोध से भर गया। ये देखकर द्रुपद बहुत ज़्यादा डर गए और शिकंदिनी को अपने घर से निकाल दिया। राजमहल से निकलते ही शिकंदिनी फिर से तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वो अपने आप को पुरुष में बदल सकती हैं। तो उन्होंने उस वरदान का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने आप को बदला शिखंडिनी से शिखंडी में। आगे जाकर शिखंडी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का सारथी बना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन और शिखंडी की लड़ाई होती है भीष्म से। अर्जुन और शिखंडी दोनों तीर चलाने लगते हैं भीष्म पे। भीष्म ने शिखंडी को पहचान लिया कि वो पहले एक औरत थी जिसने अपने आप को पुरुष में बदला, और क्षत्रिय योद्धाओं के नियमों के अनुसार कोई भी क्षत्रिय योद्धा किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। तो भीष्म ने वहीं पर अपने हथियार टाल दिए। भीष्म ने वो सारे तीर अपने सीने में लिए और मरते मरते उन्होंने कहा कि जो तीर मुझे सबसे गहरे चुभे वो अर्जुन के थे। ये कहते हुए कि शिखंडी ने उनको नहीं मारा, अर्जुन ने मारा। लास्ट सेटिस्फैक्शन। तो ये थी अम्बा के बदले की कहानी। आपने अम्बा का डिटर्मिनेशन देखा है? मतलब हर जगह पर उसको रिजेक्शन मिला। उनके प्रेमी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, विचित्रवीर्य ने उनको रिजेक्ट कर दिया, भीष्म ने रिजेक्ट कर दिया, सारे क्षत्रिय ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब इतने सारे रिजेक्शंस देखने के बाद भी वो डटी रही अपने डिटर्मिनेशन से। उन्होंने भगवान को उतारा। मतलब इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। इसलिए कभी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, डटे रहना चाहिए और फिर कोशिश करते रहनी चाहिए। देखो लास्ट में अम्बा ने अपना बदला ले भी लिया। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। विल बी बैक सून। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट। ओके।